तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फैक्ट्स के बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैंने जिन एलियंस को ऐड किया है वो है हुमांगासोर, फोर आर्म्स, वेबिक, एलियन एक्स और डायमंड हेड। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन एलियन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं हुमांगासोर की। तो हुमांगासोर की स्पीशीज है वेक्सासोरिन और इसका होम प्लेनेट है टेराडिनो। हुमांगासोर सबसे पहले अपीयर हुआ था बेन 10 एलियन फोर्स के एपिसोड 2 में। हुमांगासोर ऐसा पहला एलियन था जिसको बेन ने अल्टीमेट एलियन के रूप में सबसे पहले यूज किया। अभी तक बेन 10 यूनिवर्स के अंदर बहुत से बेन के एलियंस को दूसरे कैरेक्टर्स ने भी यूज किया है और हुमांगासोर उनमें सबसे आगे है क्योंकि हुमांगासोर को बेन के अलावा दूसरे लोगों ने सबसे ज्यादा बार यूज किया है। हुमांगासोर को अब तक जिन लोगों ने यूज किया है उनमें शामिल है ग्वेन, एल्बिडो, एजमथ, विलगैक्स के बियोइड्स, प्लेनेट बेन और एल्फा। हुमांगासोर बेन का एक ऐसा एलियन है जिसके अंदर बेन आज तक सबसे ज्यादा बार ट्रांसफॉर्म हुआ है। बेन ने अब तक हुमांगासोर को बेन 10 यूनिवर्स के अंदर 89 टाइम्स यूज किया है। अगर हुमांगासोर के नाम का हम संधि विच्छेद करें तो इसके दो मतलब निकलते हैं, जिसमें पहला है हुमांगस जिसका मतलब होता है बड़ा और दूसरा है सोरस क्योंकि हुमांगासोर एक डायनासोर है। इन दोनों को जब मिला दें तो बनता है हुमांगासोर जिसका मतलब होता है बड़ा डायनासोर। और ये बात सही भी है क्योंकि हुमांगासोर अपनी बॉडी को 60 फीट तक बढ़ा सकता है, बाकी ये अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर 10-12 फीट का है। इतना बड़ा और पावरफुल होने के बाद भी हुमांगासोर ने आज तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर किसी को भी नहीं हराया है। फिर आता है फोर आर्म्स जो कि टेट्रामड स्पीशीज का एलियन है और इसका होम वर्ल्ड है कोरोस। ये भी हुमांगासोर की तरह 10-12 फीट लंबा है और इसका भी फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था बेन 10 क्लासिक के 2nd एपिसोड में। और बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर फोर आर्म्स पहला ऐसा एलियन था जिसके अंदर बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था। बेन जब बेन 10 क्लासिक और एलियन फोर्स के अंदर फोर आर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसकी बाइसेप्स के ऊपर उसकी ओमनिट्रिक्स थी, लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर फोर आर्म्स की ओमनिट्रिक्स फोर आर्म्स के चेस्ट के थोड़ा नीचे थी। बेन 10 यूनिवर्स के अंदर फोर आर्म्स ऐसा पहला एलियन था जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइनिंग सबसे पहले की गई थी, यानी कि बेन 10 क्लासिक के टाइम में। लेकिन बेन 10 क्लासिक के अंदर बेन सबसे पहले ट्रांसफॉर्म हुआ था हीट ब्लास्ट में। बात अगर वेबिक की करें तो वेबिक की स्पीशीज है टोकू स्टार और इसके होम वर्ल्ड का कुछ अता पता है नहीं क्योंकि ये कॉस्मिक स्टॉर्म से बनते हैं। अगर बात करें वेबिक की हाइट की तो वेबिक की हाइट नॉर्मल फॉर्म के अंदर 100 फीट है और अल्टीमेट फॉर्म में तो वो उससे भी ज्यादा है। वेबिक पहला ऐसा एलियन था जिसने विलगैक्स को हराया है और वेबिक के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन मिली थी अल्ट्रामैन से। बेन 10 क्लासिक के एंड में जब वेबिक को इंट्रोड्यूस किया गया था तब उसके पास में कॉस्मिक पावर्स नहीं थी क्योंकि उस वक्त इसकी डिजाइनिंग टीम बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए इसको जल्दबाजी में ही अप्रूवल मिल गया। लेकिन बाद में इसकी डिजाइनिंग टीम ने इसको कॉस्मिक पावर्स भी दी और साथ में इसके कैरेक्टर में भी काफी चेंजेस किए। वेबिक की बॉडी का कुछ हिस्सा मेटल का है, तभी बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर केविन इसकी बॉडी को टच करके अपनी बॉडी को मेटल आर्मर से कवर कर लेता है। जब वेबिक के कैरेक्टर को डिजाइनर से अप्रूवल मिला तब तक इसका नाम नहीं सोचा गया था और उस वक्त इसके डिजाइनर्स इसको जायंट एलियन करके बुलाते थे। अब बात करें अगर डायमंड हेड की तो डायमंड हेड की स्पीशीज है पेट्रोस्पियन और इसका होम वर्ल्ड है पेट्रोपिया। वेबिक के बाद में डायमंड हेड ऐसा दूसरा एलियन था जिसने विलगैक्स को हराया है। इतना तगड़ा एलियन होने के बावजूद भी बेन 10 के स्टार्टिंग में इसको बेन 10 के ओरिजिनल 10 एलियंस की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया था। स्टार्टिंग के अंदर इसको एक्स्ट्रा एलियंस के अंदर ऐड किया गया था, लेकिन बाद में इसको ओरिजिनल एलियंस में शामिल कर लिया गया। ये तगड़ा एलियन इसलिए भी है क्योंकि फीडबैक के बाद में मालवेयर को डायमंड हेड ने ही हराया है। बेन 10 की सीरीज के अंदर डायमंड हेड जब भी चलता है इसके पैरों से क्रिस्टल के टकराने की आवाजें आती रहती है। अगर आप चाहो तो डायमंड हेड का कोई भी एपिसोड देख के आप इस बात को नोटिस अभी कर सकते हो। फोर आर्म्स की तरह ही डायमंड हेड की भी जो ओमनिट्रिक्स की लोकेशन है वो टाइम टाइम पर बदलती रही है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अब हमारा आज की इस वीडियो का फाइनल एलियन एलियन एक्स। एलियन एक्स के नाम के पीछे जो ये एक्स है इसका मतलब है रोमन नंबर सिस्टम के अंदर 10 और ऐसा इसलिए क्योंकि ओमनिट्रिक्स के अंदर एलियन एक्स नंबर 10 पर है। ये एलियन एक्स सेलेस्टियल सेपियन स्पीशीज का एक एलियन है और अगर बात करें इसके होम वर्ल्ड की तो ये फोर्ज ऑफ क्रिएशन में रहता है। जब एलियन एक्स के कैरेक्टर को डिजाइन किया जा रहा था तब इसके 2 फेस थे, लेकिन बाद में एनिमेशन प्रॉब्लम की वजह से इसके एक फेस को कंफर्म किया गया। एलियन एक्स की बॉडी सिर्फ एक बॉडी नहीं है, उसके अंदर पूरा एक पॉकेट यूनिवर्स है जिसके बारे में हमें बताया था प्रोफेसर पैराडॉक्स ने और उन्होंने ये भी बताया था कि वो उस यूनिवर्स के अंदर जाके भी आ चुके हैं। अगर ओमनिट्रिक्स के मास्टर कंट्रोल को ऑन कर दिया जाए तो बेन अपने सभी एलियंस के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन फिर भी एलियन एक्स में बदलने के लिए उसे सेरिना बेलिकस की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। बेन 10 एलियन फोर्स के अंदर एलियन एक्स पहला ऐसा एलियन था जिसको फीचर किया गया था। तो फिर चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।